हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। वेलकम है अंकिता लाइफ व्लॉग में। तो देखिए अभी हम गांव आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ आकर के हम सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं अभी, क्योंकि गांव का माहौल ही कुछ ऐसा है कि माइंड फ्रेश हो ही जाता है। तो ये मैं चल रही हूँ, उसके बाजू में का हमारा खेत है और ये मैं अभी हम जा रहे हैं, वो इनके छोटे भाई का खेत है। हमारा 2 हिस्सा हो चुका है। तो उनके खेत में थोड़ी मतलब ढलानवाड़ी और थोड़ी ऊंचाई पर इस तरह की कुछ ज़मीन आई हुई थी, तो उसको सरखा कर रहे हैं, मतलब एक सपाट जैसा कर रहे हैं बस इस खेत की तरह। तो देखिए चारों ओर यहाँ पर इस तरह से आम के पेड़, कुछ ना कुछ झाड़ वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ आसपास भी दूसरों के खेत भी है। तो ये शिवानी पकड़ रही है कैमरा। तो देखिए यहाँ पर आ चुके हैं हम। तो 1 बजे के टाइम होगा आसपास का। तो हम खाना खा कर के आए हुए हैं और ये जेसीबी के जो ड्राइवर हैं उनके लिए हम खाना लेकर के आए हुए हैं। तो कुछ आम के पेड़ थे, बड़े बहुत बड़े बड़े थे पेड़ यहाँ पर, तो उनको काट लिया है इन लोगों ने। और ये यहाँ पर जेसीबी चल रही है। तो वो तो इनके भाई तो अभी आए भी नहीं हैं। तो देखिए इनके पापा वो यहाँ पर दिखा रहे हैं जेसीबी वालों को, और इन बच्चों को भी यहाँ पर देखने का मन हो रहा था। तो हम आए हुए हैं सभी, आयुष के साथ शिवानी, क्योंकि अभी तो हम यहाँ शहर में रह रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये सब कुछ नहीं दिखाई देता है। वहाँ पर भी हमारे खेतों वाला ही है शहर, लेकिन जो अपना खेत है वो तो अपना ही है। तो देखिए ये जेसीबी की कुछ इनको नवाई लगी है, तो वो देखने के लिए आए हैं किस तरह से काम करते हैं। तो उनको ड्राइवर को भी खाना खाना था, हम खा कर के आए हुए थे। तो वो बोल रहे थे कि कुछ देर से मैं खाऊंगा, तो इसलिए हम सभी आ गए इनके पापा के साथ। सुगंध मस्त दिखा रहे हैं। और देखिए इस तरह से कुछ ज़मीन कुछ ऊंचाई पर थी, कुछ ढलान वाला था, तो इसलिए यहाँ पर सीधा कर रहे हैं। तो यहाँ पर चिड़ियों की आवाज़ें, जेसीबी की आवाज़ें, कुछ अलग ही सुगंध आती है। यहाँ पर इस तरह से मिट्टी अगर निकाली जाए और यहाँ पर इस तरह से खुदाई हो, तो यहाँ पर कुछ अच्छी ही सुगंध आती है, मतलब बहुत ही बढ़िया स्मेल आती है मिट्टी की। तो देखिए इस तरह से कुछ किया हुआ है खेतों को, और यहाँ पर गन्ने की रोपाई होगी फिर से। इस तरह से कुछ प्लान है इन लोगों का। तो देखिए ये अभी हमारी आम की वाली में हम आ गए हैं। तो अभी इतनी सी कलम हुई है, ये अभी 6 साल पूरे हुए हैं इन कलमों को। तो देखिए अभी भी इतनी ही है। यहाँ से वहाँ जो खेत था जल कर गए थे, बस उतना ही खेत है, अभी दूर दूर तक है वो। और पेड़ दिख रहा है, नारियल का है, खजूर का है, जो भी है वहाँ तक है। यहाँ पर हमारी ज़मीन का 2 हिस्सा हो चुका है। तो हमने यहाँ पर पहले से ही कलम लगाई हुई थी। तो देखिए कुछ इस तरह की है। और यहाँ पर कुछ चींटियाँ वगैरह भी है, अच्छी सी धूप निकली है। अभी यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडी। अभी भी मतलब स्वेटर पहनने को मन करता है, इतनी ठंडी तो है ही हल्की हल्की। लेकिन अभी धूप में आए हैं और कुछ दूरी पर चलना है, तो फिर मतलब पसीना हो जाएगा, इस तरह सोच कर हम स्वेटर नहीं पहन कर आए हैं। देखिए इस तरह की कलम है, अभी 100-150 जैसी होगी यहाँ पर। तो देखिए ये फिर शाम को हम आ गए थे फिर से वापस। तो ये दूसरे दिन का वीडियो है। अभी खाना बना रही हूँ मैं, देखिए। तो उनके पापा भी हमारे साथ आए हुए हैं, कुछ ज़्यादा ही सामान था, तो वो अक्सर यहाँ पर आया जाया करते रहते हैं। सब्जी लेकर के आई थी मैं, तो फ्लावर बना रही हूँ मैं अभी। तो अभी यहीं पर मैं सब कुछ डाल दूँगी। फ्लावर की सब्ज़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन अभी हमारे दिमाग में मतलब गांव का ही माहौल अभी छाया हुआ है। अच्छा है रहना वहाँ पर वैसे तो, लेकिन फिर भी पता नहीं कुछ वहाँ पर भी मिसिंग जैसा कुछ लग रहा है। तो यहाँ वहाँ इस तरह से करते रहते हैं हम। यहाँ बहुत दिन रहे तो यहाँ भी नहीं अच्छा लगता, वहाँ पर भी बहुत दिन रहे तो ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गांव में बहुत दूरी पर घर होते हैं, लोग मतलब दूरी पर होते हैं, और यहाँ मतलब क्या बाजू बाजू में ही घर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर
ये धनिया जीरा पाउडर पूरा हो चुका था, तो मैं इस तरह से निकाल रही हूँ। इसको अच्छे से रखा था मैंने, फिर भी यहाँ पर मतलब मोटे मोटे गोल गोल जैसे बन गए हैं यहाँ पर। तो मैं उसको ऐसे ही दबा करके ठीक कर दूंगी, और थोड़ा सा भी बचा है तो फिर से उसको उपयोग में ले लूँगी। वैसे भी मुझे धनिया जीरा बहुत ज़्यादा डालने की आदत है, साग का मसाला मैं कम डालती हूँ। तो इसके साथ ये चावल की रोटी बनाई है मैंने। तो देखिए सभी ने खा लिया है, और इसके बाद ये शाम का टाइम है और बर्तनों को भी साफ़ कर दिया है मैंने। तो गैस चूल्हे की भी सफाई होगी, 1-2 बार पानी से फिर लिक्विड से इस तरह से करके सफाई कर दी है यहाँ पर मैंने। फिर से यहाँ शहर में आकर के सभी लोग अपने अपने काम में लग गए हैं, मैं भी लग गई हूँ अभी मेरे ही काम में। तो ऊपर वाला जो रूम था तो उसकी मैंने सफाई की है आज, तो वो भी ऐसे ही रह गया था। पीछे वाला जो रूम है ऊपर की साइड पर, वो क्योंकि वो कभी यूज़ में इस तरह से आता ही नहीं है, तो फिर मैं ऐसे ही ऊपर ऊपर झाड़ू लगा देती हूँ। तो वो कब से ऐसे ही रखा था, क्योंकि कितनी ही सफाई करे यहाँ पर। एक तो आजू बाजू के घर में काम चल रहा होता है मकान वाला, तो वहाँ पर भी तोड़ फोड़ होती रहती है, तो सारा धूल मिट्टी उड़ करके आ जाता है, कितनी ही सफाई करे। तो इस तरह करके फिर ऊपर वाला रूम मैंने छोड़ दिया था, सिर्फ चेंजिंग रूम जैसा ही वो तो बन गया है वैसे भी। तो देखिए जितने भी बर्तन बाकी थे वो सारे धुल दिए हैं। शिवानी ने भी आकर के खाना खा लिया है, कभी वो खाना खाती है कभी कैंटीन में खाती है, इस तरह से करती रहती है, शिवानी का जैसा भी मन करे। तो देखिए सब कुछ यहाँ पर मैंने धुल दिया है, गैस की भी सफाई कर दी है। तो गांव जाकर के आकर थोड़ी शांति जैसी लग रही है दिमाग में, कुछ मतलब चेंजिंग होते रहना चाहिए। मतलब एक ही जगह पर रहे तो बोर जैसे हो जाती है, और दिमाग में एक ही विचार चलते रहते हैं। तो इस तरह से कुछ ना कुछ छोटी मोटी ट्रैवलिंग हम करते रहते हैं, जैसे कि माइंड फ्रेश हो जाए इससे। फिर मेरे घर पर जाती हूँ, वहाँ जाती हूँ, इस तरह से करके थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है हमारा भी। वैसे भी खेत में तो एक जन का तो काम होता नहीं है, तो मैं वहाँ पर तो जाकर क्या ही करूँ, और उनके पापा संभाल लेते हैं सब कुछ। आई होप मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ज़रूर से ना भूलें। तो गांव से आकर के तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो ही जाते हैं, थोड़े सुबह धुले थे, दोपहर को इस तरह करके। फिर देखिए ये कपड़े घड़ी करके रख दूंगी। शिवानी की बहुत ज़्यादा भगदौड़ होती रहती है, ट्यूशन जाना, स्कूल जाना सुबह सुबह, तो 1-1 घंटा मुझे उसके पीछे देना पड़ता है सुबह भी। तो मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो ही जाता है, दोपहर तो हो ही जाती है। मतलब वो तो उसके साथ सब्जी रोटी चाय सब कुछ मैं खा ही लेती हूँ, वरना मतलब कभी जा कर के काम ख़त्म हो यहाँ पर तो कचरे वाला आ जाता है, पानी वाला आ जाता है। और पानी भी जो रेगुलर यूज़ में आता है वो भी पानी का भी एक टाइम है, तो उसको भी देखना पड़ता है। मतलब क्या ही करे, ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो मैं अकेली होती हूँ तो आयुष अभी तक तो घर पर था, तो मुझे मतलब कोई चिंता नहीं थी, वो सब कुछ संभाल लेता था। लेकिन अब तो उसकी भी एग्ज़ाम शुरू होने वाली है, तो उनका टाइम एडजस्ट करके सब मुझे अब संभाल लेना पड़ेगा। कि ऊपर नीचे मुझे करना होता है, नीचे बाथरूम नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशानी का सामना तो करना ही पड़ता है। लेकिन अभी मतलब बच्चों की पढ़ाई के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये सब कुछ थोड़ा बहुत तो मतलब इस तरह से चलता रहेगा, तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस तरह करके भी हमारा काम तो चल रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। वरना गांव में तो मतलब क्या ही करे, 12वीं कक्षा के बाद तो फिर मतलब बहुत दूर जाना ही पड़ता है। सुबह उठ करके 4 बजे तो उठना ही पड़ता है, टिफ़िन बनाना पड़ता है। मतलब बच्चों को भी बहुत ज़्यादा जल्दी उठना पड़ता है। और गांव में तो क्या चूल्हे पर पानी गर्म करते हैं, तो बहुत डर भी लगता है, बाहर की ओर करना पड़ता है। तो कभी लकड़ियाँ जलती है, नहीं जलती है। बारिश के मौसम में तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, कुछ ना कुछ जानवर वगैरह भी बैठे रहता है, तो बहुत कुछ देखना पड़ता है, मतलब बहुत सोचना पड़ता है। लाइट भी रेगुलर नहीं रहती है, तो इस तरह करके जैसे तैसे थोड़ा बहुत हम सहन करके हमारा काम हो रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। तो देखिए ये सारे कपड़े भी बातें करते करते खाली कर दिए हैं। और अभी आयुष को भी मतलब
उसका भी लास्ट ईयर है, तो उसे भी ठीक लग रहा है। और शिवानी की भी मुझे बहुत चिंता लगी रहती थी, तो वो भी नहीं है यहाँ आकर के, तो मतलब थोड़ा माइंड में रिलैक्स सा हो गया है। और कुछ भी ख़रीदारी करनी हो तो मुझे मतलब जल्दी जल्दी नहीं करना पड़ता है। तो आज की वीडियो हम यहीं पूरा करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।